तो कल यूपी नीट 2025 काउंसलिंग की तरफ से एक नोटिस आता है जिसमें पूरा ये लिखा हुआ था कि ये जो 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिन्होंने सीट्स एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दी है तो उनके ऊपर अब क्या किया जाएगा। हो सकता है कि राउंड 1 की काउंसलिंग फिर से की जाए, हो सकता है कि सीट मैट्रिक्स फिर से निकाला जाए, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर रिजर्व सीट्स के मैट्रिक्स को फिर से चेंज किया जाए। तो ये सारा मसला क्या है, सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाला है। नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो होता क्या है कि कल ऑन द डेट ऑफ 30 अगस्त लेट शाम को जाकर एक नोटिस आता है यूपी नीट 2025 काउंसलिंग पोर्टल पर कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसने नोटिस रिलीज किया कि ये जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जो रिजर्वेशन जो है वो 50% होता है कि 50% सीट्स पे रिजर्वेशन होगा जो भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए, जैसे ST SC OBC के लिए रिजर्वेशन होगा। बट ये जो 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ जालौर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ अम्बेडकर नगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ सहारनपुर एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ कन्नौज, इन चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के पास में 100 गवर्नमेंट सीट्स हैं। अब इनमें क्या हुआ कि 79% रिजर्वेशन दी है। 79% मतलब कि जो सीट्स हैं, जो देखो वो किस तरह से होता है कि 50 सीट्स डिवाइड होती हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए और 85 सीट्स पे रिजर्वेशन होता है और उनका स्टेट कोटा के लिए होता है। अब इन 85% जो सीट्स 85 जो सीट्स हैं, इन 85 में से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया। 62 जो सीट्स हैं वो SC के लिए, ST के लिए 5 सीट्स, OBC कैटेगरी के लिए 11 सीट्स और जो जनरल सीट है उसके लिए 7 सीट्स। तो इस तरह से ये सारा सीट मैट्रिक्स था। तो इतनी ज्यादा सीट्स रिजर्व कैटेगरी को दी गई तो क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस हुआ जिस केस का नाम है सबरा अहमद केस, सबरा अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो इस ये है कि इन चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स जिनमें जो मिली है इन कैंडिडेट्स को वो वापस ली जाएंगी और फिर से इनकी काउंसलिंग होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है ये तो जजमेंट पास हो गया क्योंकि जो सारा कोर्ट मैनेजमेंट है। अब ये जो 2006 में जो पॉलिसी आई थी, जो आपने मंडल केस, बहुत पॉपुलर केस जो है, तो उसमें जो पॉलिसी आई थी उसमें ये था कि 50% जो सीट्स होंगी वो रिजर्व होंगी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और भी EWS के लिए भी रिजर्व होती है, कुछ स्टेट्स में होती है कुछ स्टेट्स में नहीं होती है। अब क्या होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग फिर से होगी, तो हाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग फिर से हो सकती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की भी काउंसलिंग फिर से हो सकती है, क्योंकि जिन बच्चों ने जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया से रहे हैं और फिर उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जैसे शारदा में ले लिया, तो वहां से वो एडमिशन विड्रॉ करेंगे और वो वापस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, क्योंकि वहां से जो सीट्स है, सीट मैट्रिक्स जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है, तो हो सकता है कि यूपी की जो काउंसलिंग वो फिर से हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें उलट पुलट होने वाली है। नोटिस के अंदर ये चीज आपको क्लियरली मेंशन की गई है कि अभी तक कुछ अपडेट नहीं आया है, अभी तक कुछ फाइनल डिसीजन नहीं आया है राउंड 1 की काउंसलिंग फिर से होगी या नहीं, अभी तक कुछ फाइनल अपडेट नहीं हुआ है। अब तो सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें 4 कॉलेजेस के सीट्स मैट्रिक्स के बारे में बात की गई है। बट हो सकता है कि गवर्नमेंट की भी फिर से काउंसलिंग हो, फिर से सीट मैट्रिक्स आए, प्राइवेट का भी फिर से काउंसलिंग हो, फिर से सीट मैट्रिक्स आए। तो अभी सारी अपडेट आएगी, यूपी नीट काउंसलिंग 2025 पोर्टल पे आएगी, हम भी अपडेट करेंगे आपको चैनल पे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज कोमल चौधरी एंड ऑल द बेस्ट। जो और जिस पार्टिसिपेट करते हैं वो आप प्रोसेस के अंदर सारी चीजें आएंगी अपडेट।